अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास नंबर 12 है। आज की क्लास में हम कैन और कुड के डिफरेंस को देखने जा रहे हैं और इनके यूज़ देखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग कैन और कुड को मिक्सअप कर देते हैं। तो आज की क्लास में बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैन और कुड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कैन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैन की यूज़ को देखेंगे। कैन, व्हेन समथिंग इज़ पॉसिबल, जब कोई चीज़ मुमकिन हो, जब कोई चीज़ हो सकती है तो उसके लिए हम कैन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल को देखिए, वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल, हम अपने होटल से झील को देख सकते थे। मीन इट इज़ पॉसिबल कि ये मुमकिन है, हम देख सकते थे, इसीलिए यहाँ हम यूज़ करेंगे कैन। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, जहाँ सकता आ जाता है वहाँ हम यूज़ करते हैं कैन। सो पहला यूज़ है कोई चीज़ पॉसिबल हो तब हम कैन यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ व्हेन समथिंग इज़ अलाउड, जब आपको किसी चीज़ की इजाज़त होती है तो हम कैन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू कैन कम टू आवर पार्टी, जैसे आपको कोई इजाज़त दे रहा है कि तुम हमारी पार्टी में आ सकते हो, तो ये इजाज़त है, यहाँ भी आप कैन यूज़ कर सकते हैं। सो इसका थर्ड यूज़ देखेंगे। When something has the ability to do something, जब किसी के पास कोई चीज़ करने की सलाहियत होती है या कोई इंसान कोई चीज़ कर सकता है तो इसके लिए भी हम कैन यूज़ कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे मेरी एबिलिटी है आई कैन स्पीक इंग्लिश, सो इसके लिए मैं कैन यूज़ कर सकती हूँ। सो कैन के 3 यूज़ हैं, जब कोई चीज़ पॉसिबल हो, जब कोई चीज़ अलाउ हो, या जब किसी चीज़ की एबिलिटी को डिस्कस करना हो तो हम कैन यूज़ कर सकते हैं। सो कुड को हम कहाँ यूज़ करेंगे? कुड ज़्यादातर जिन चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सी, देखना, इसके लिए हम कुड को यूज़ कर सकते हैं। हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, रिमेंबर और अंडरस्टैंड। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आप कुड बहुत मोस्टली देखते हैं कि इनके साथ हम कुड यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको बताती जाऊँ, कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है। कुड हम बेसिकली ज़्यादातर पास्ट टेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पिछले जो वर्ड्स से उन्हीं के साथ की कुछ एग्जाम्पल देखें। वी हैड अ लवली रूम इन द होटल, हमारा बहुत अच्छा रूम था, कमरा था होटल में। वी कुड सी द लेक, हम वहाँ से झील देख सकते थे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, सो इस वजह से हमने कुड यूज़ किया। एज सून एज आई वॉकड इन टू द रूम आई कुड स्मेल गैस, जैसे ही मैंने रूम में दाखिल हुआ आई कुड स्मेल गैस, मैं गैस को सूंघ सकता था। I was sitting at the back of the theatre and could not hear very well. मैं थिएटर के एंड पे बैठा था। पास्ट के बारे में बता रहे कि मैं थिएटर के एंड पे बैठा था। एंड आई कुड नॉट हेयर वेरी वेल, और मुझे सही तरह से सुनाई नहीं दे रहा था। सो अब आपको पता लगे, जब भी हम सी, स्मेल या हेयर के और इनके बारे में पास्ट को लेके बात करें तब हम कुड यूज़ करेंगे। माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, मेरे दादाबू 5 ज़ुबानें बोल सकते थे। सो कैन और कुड, जो इनके कुछ जो है जिनमें ये सिमिलर यूज़ हैं वो ये है कि कैन और कुड आप किसी चीज़ की परमिशन के लिए या कोई रिक्वेस्ट करने या फिर कोई कमांड करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर परमिशन, जब आप किसी चीज़ की इजाज़त चाह रहे हो। रिक्वेस्ट भी इसी तरह से आ जाएगा जब आप किसी चीज़ की दरख्वास्त या कुछ भी रिक्वेस्ट, और कमांड जब आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो। तो इनके लिए हम कैन और कुड, इन 2 चीज़ों में इनका सिमिलर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड यू लॉक द डोर प्लीज़ व्हेन यू विल लीव,
कुड यू लॉक द डोर, कि कुड आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी से बड़े अच्छे अंदाज में रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब भी आप कुड यूज़ कर सकते हैं। कुड यू लॉक द डोर प्लीज़ व्हेन यू विल लीव। कुड कि वो कह रहा है कि जब तुम जाओगे यहाँ से, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो, कि एक बड़े ही अच्छे इखलाक से वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, ये उसे एक रिक्वेस्ट या उसे एक कुछ पूछ रहा है। कैन आई यूज़ योर पेन, इसमें देखें वो उसे परमिशन, उसे उसकी इजाज़त चाह रहा है कि क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। आई होप कि आपको सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से समझ आ गया है कैन और कुड कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।